रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति में मिलिए अपने पार्षद से। यह अभियान लगातार जारी है और क्रांति भूमि मेरठ का जनमानस इसकी लगातार सराहना भी कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 58। वार्ड नंबर 58 सूरजकुंड रोड, आर्य नगर सहित आसपास के कुछ इलाकों को मिलाकर बना हुआ है। यहाँ पार्षद है अंशुल गुप्ता, जो न केवल सौम्य व मृदुल स्वभाव के धनी हैं, बल्कि अपने इन्हीं स्वभाव की वजह से क्षेत्र में सबके चहेते बने हुए हैं। 29 वर्षीय अंशुल गुप्ता मेरठ नगर निगम के सबसे युवा पार्षदों में शामिल हैं। भाजपा की सहयोगी संगठन व आरएसएस की अनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में रहकर छात्र जीवन से ही राजनीति की एबीसीडी सीखने वाले पार्षद अंशुल गुप्ता आज अपने क्षेत्र में कार्यों की बदौलत सबके चहेते बने हुए हैं। सभी से हंसकर बोलना और पैरों को हाथ लगाना उनकी फितरत में शामिल है। वार्ड 58 के निगम पार्षद अंशुल गुप्ता सन 2006 में एबीवीपी के जरिए मेरठ के एनएएस कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत की। सबसे पहले सन 2006 में एबीवीपी के कॉलेज मंत्री बने। उसके बाद नगर मंत्री, महानगर सह मंत्री, महानगर मीडिया प्रभारी, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी, प्रदेश कार्यालय प्रमुख, प्रदेश संपर्क प्रमुख पदों को सुशोभित किया। स्वच्छ भारत अभियान के वे मेरठ महानगर के संयोजक हैं। मेरठ नगर निगम में पार्षदों के कार्यकारिणी के सदस्य भी निर्वाचित हो चुके हैं। अंशुल गुप्ता ने संस्कार अपने पिता श्री प्रकाश गुप्ता से सीखा है। उनके पिता एक शिक्षक हैं। 2 भाइयों में छोटे अंशुल गुप्ता के बड़े भाई सांख्यिकी अधिकारी हैं। हाल ही में पार्षद अंशुल गुप्ता वैवाहिक बंधन में भी बंधे हैं। वार्ड 58 कई मायनों में मेरठ के अन्य वार्डों से अलग है। इसी वार्ड में मेरठ की आन बान और शान माने जाने वाले एशिया की सबसे बड़े स्पोर्ट मार्केट भी है। पूरी दुनिया से लोग इस मार्केट में आते हैं, जिससे यहाँ की बेहतर साफ सफाई रखना पार्षद की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वार्ड में मेरठ का सबसे बड़ा सूरजकुंड पार्क भी आता है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी भी अंशुल गुप्ता पर है। हाल ही में पार्क में काफी काम भी हुआ है, जिसकी जानकारी हम सीधे पार्षद अंशुल गुप्ता से ही लेंगे। इसी वार्ड में मेरठ का सबसे बड़ा शमशान घाट भी है, जिसकी हम बात करेंगे। तो आइए रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति में अपने मिलिए पार्षद से अभियान के तहत वार्ड 58 के निगम पार्षद अंशुल गुप्ता से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर का विशेष अभियान चल रहा है, मिलिए अपने पार्षद से। हम उन तमाम पार्षदों से आपको रूबरू करवाएंगे जो मेरठ के नगर निगम में लगातार 5 सालों तक आपके लिए आवाज बुलंद कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ नगर निगम में तमाम ऐसे युवा पार्षद भी हैं जो आपके लिए मुफीद साबित हो रहे हैं। युवा शक्ति को मोदी सरकार भी तरजीह दे रही है, चाहे पॉलिटिक्स में हो या नौकरी में या स्वरोजगार के मामले में। आपने रोजाना खबर के माध्यम से तमाम पार्षदों के इंटरव्यू देखे, तो आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 58 में। वार्ड नंबर 58 कौन कौन से इलाकों को अपने अंदर समाहित करता है, हम सीधे पार्षद से रूबरू होंगे। लेकिन साथ में हम आपको बता दें कि तमाम पार्षदों के इंटरव्यू में एक बात तो साफ है कि पार्षदों के अंदर जज्बा और काम करने की लगन साफ देखी जा रही है। रोजाना खबर का यह अभियान मेरठ के लोग पसंद भी कर रहे हैं। तमाम पार्षदों के फोन आ रहे हैं कि उनके इलाके में हम कब आ रहे हैं। लगातार सभी पार्षदों के इंटरव्यू होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ नगर निगम जिस तरीके सफाई व्यवस्था को लेकर, प्लास्टिक फ्री इंडिया को लेकर, स्वच्छता को लेकर 47 रैंकिंग से 27 रैंकिंग पे आया है, वाकई उसका दारोमदार इन पार्षदों को भी जाता है। तो आज हम सीधे रूबरू होते हैं वार्ड नंबर 58 के निगम पार्षद अंशुल गुप्ता से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप बताइएगा। सबसे पहले बताइए, आप, मुझे लगता है कि मेरठ के शायद 2-3 युवा पार्षदों में आप शामिल जो सबसे कम उम्र के, आपकी उम्र हमें लगता है 30 के आसपास होगी। 29 साल उम्र मेरी इसमें। 29 साल उम्र के पार्षद हैं। अगर जब ये पार्षद बने होंगे तो 25 के आसपास रहे होंगे। सबसे अच्छी बात है, उस एरिया के लिए अच्छी बात है, ताकि उनका पार्षद युवा है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके वार्ड नंबर 58 में कौन कौन से एरिया आता है? हमारे क्षेत्र में आर्य नगर, हनुमानपुरी, लक्ष्मी नगर, बंसीपुरा, देवी नगर, गांधी नगर, स्पोर्ट्स कॉलोनी, सूरजकुंड रोड। आपके लिए सबसे गौरव की बात है कि एशिया का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स का हब है वो आपके वार्ड में आता है। तमाम चुनौतियां रहती होंगी, बाहर से इंटरनेशनल लोग भी आते होंगे। साफ सफाई को लेकर बहुत चुनौती रहती है, क्योंकि विदेशों में हमारी छवि खराब ना हो, इसके लिए आपके कंधे पे और पार्षदों के मुकाबले भार ज्यादा होगा। सफाई को लेकर आपकी रणनीति 5 सालों में क्या रही और कितने कर्मचारी हैं और किस तरह आपने मैनेजमेंट किया? मैं सुबह ही 6 बजे घर से निकलता हूँ और वार्ड में घूमता हूँ, और जहाँ से मेरे पास मैं खुद ही जाता हूँ, ज़्यादा फोन आ जाता है वहाँ पहले जाता हूँ और सफाई कराता हूँ। सफाई की समस्या मेरे सामने इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं शुरू से सुबह ही गया और गली गली वार्ड में घूमा, और जहाँ मुझे दिखा गंदगी है मैंने खुद खड़े होकर सफाई कराई। तो उसका रिजल्ट ये है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं आती, अब सफाई प्रॉपर हो रही है, पूरा वार्ड साफ है।
बिल्कुल, आप निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं कि युवा हैं तो एनर्जेटिक होंगे ही, ये तो नेचुरली इनके पास जुड़ा हुआ है मामला। कितने सफाई कर्मचारी हैं और डोर टू डोर कूड़ा उठने वाले जो वाहन हैं उसकी क्या व्यवस्था है? 58 सफाई कर्मचारी है वार्ड में, और दो वाहन डोर टू डोर हैं जो हर गली मोहल्ले में जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने कोई नेटवर्क किया हुआ है कि अगर कहीं पे कूड़ा नहीं उठ रहा है, कोई ऐसा सिस्टम है जो आपके पास फोन आए या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे डेवलप किया हुआ है? मैंने अंशुल गुप्ता पार्षद वार्ड 58 नाम से ग्रुप बनाया हुआ है, और मेरा फोन नंबर बोर्ड पे भी लिखा हर घर में है, हर व्यक्ति पे मुझे सीधा फोन करते हैं और 5 मिनट में उसका निस्तारण होता है। और मैं, मेरे पे कहीं से भी फोन आया 10 मिनट में मैं उनके पास पहुंचता हूँ, किसी की कुछ भी समस्या हो। अभी पिछले 2 दिन पहले व्यापारी के साथ समस्या आई, उस श्रम विभाग के लोग आए, मैं 5 मिनट के उनके बीच में पहुंचा, उनकी समस्या का समाधान कराया। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब ये पार्षद बने थे तो ये अविवाहित थे, लेकिन जब दूसरा चुनाव आया तो ये विवाहित हो गए, यानी कि अब लेडी लक भी साथ में है। पहले पार्टी का भी प्यार था, अब पत्नी का भी प्यार मिलेगा। क्या मानते हैं कि अब आगे चुनाव में पत्नी का साथ मिलेगा और पहले ज्यादा वोटों जीतेंगे आप? पत्नी का साथ मिलेगा। पहले भी मेरे चुनाव में पूरे परिवार का साथ मिला, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सब मेरे साथ रात दिन लगे रहे, कंधे कंधे मिलाकर, मेरे वार्ड के लोग, और अब भी ऐसे ही लगे रहेंगे। और हमारे साथ में वार्ड सचिव मंडल मंत्री हैं, ये भी ऐसी रात दिन कंधे से कंधे मिलाकर पूरी पार्टी साथ रहेगी और अब भी रहेगी। बिल्कुल। अब हम आते हैं कि आपके इलाके में कितने पार्क हैं और उन पार्कों की क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में बड़ा पार्क है, सूरजकुंड पार्क जी, जो मैंने उसका अमृत योजना सौंदर्यकरण कराया, उसमें झूले लगवाए, 2 ओपन जिम बनवाई, हावर वास्टिंग बनवाई, उसमें कोई बेंचें लगवाई, मतलब कुछ चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। पूरा एक बड़ा पार्क है शहर का, सूरजकुंड पार्क, उसके सामने गांधी पार्क है, उसको भी पूरा सौंदर्य कराया। 2 पार्क थे, दोनों का सौंदर्यकरण करवा चुका हूँ। नहीं, कॉलोनी, ये तो बड़े पार्क हैं जो शहर के लोग आते हैं, पूरे शहर के बाहर से भी लोग देखने आते हैं। कॉलोनी जितने वार्ड है, जितने कॉलोनी आपके, उसके अंदर कोई छोटा पार्क है या पार्क रही थे? नहीं, सिर्फ पार्क रही थे, सिर्फ 2 पार्क हैं, गांधी पार्क और सूरजकुंड पार्क। सड़क निर्माण को लेकर और तमाम टाइल्स के निर्माण को लेकर आपने अपनी 5 सालों में कितने फंड खर्च किए हैं? मैंने बोर्ड फंड, अवस्थापना, 15 वित्त आयोग और विधायक निधि, सांसद निधि, सब निधि से काम कराया। जो भी गलियां खराब थी, क्षतिग्रस्त थी, उसे बनवाई, और जो बची हुई हैं उनके टेंडर हो गए हैं, अगले 5 से 10 दिन में काम शुरू हो जाएंगे, चुनाव से पहले सारी बन जाएंगी। जो भी रुके हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप युवा हैं और यहाँ पे तमाम कॉलोनीज में, सबसे पहले बताइए, डेंस इलाका है, घनत्व इलाका है, आपको 5 सालों में क्या वो चुनौतियां दिखी जो आगे अगले 5 साल में आप दुरुस्त करेंगे? जैसे मुझे दिखा कि सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट है, तो वहाँ जाम की समस्या है, तो जाम की समस्या लेकर मैं पार्किंग की व्यवस्था करूँगा। मैंने सोचा है कि सूरजकुंड रोड में बड़ी पार्किंग बनवाई जाए, क्योंकि यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, तो उन्हें गाड़ी खड़ी करने में, वाहन खड़े करने में दिक्कत हो, तो वो दिक्कत ना हो। तो उसके लिए सूरजकुंड पर निगम की ज़मीन है टंकी के नीचे, वहाँ मैंने प्रस्ताव दिया कि हमको पार्किंग बनाई जाए। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि मंजिल लेवल पर पार्किंग बने। वार्ड नंबर 58 कई मायनों में खास है। शहर में सबसे बड़ा शमशान घाट वार्ड नंबर 58 में आता है। कोरोना काल के समय से लेकर और लगातार चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि वहां पे लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती रही, जिससे वहां पे लकड़ियों की समस्या रही, तमाम चीजों की समस्या रही। इस मुद्दे पर भी हम पार्षद जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस समय कोरोना काल में उनका पहले वहां का मैनेजमेंट कैसा रहा। जिस तरीके से संख्या दूसरे कोरोना काल में बहुत ज्यादा मृतकों की संख्या रही, शमशान घाट को लेकर आपके ऊपर कितनी चुनौती रही, क्योंकि आप स्थानीय पार्षद थे? मेरे पास पूरे शहर के लोगों के फोन आते थे, और ये स्थिति हुई शमशान घाट में बॉडी जलाने के लिए जगह नहीं मिली, तो उस समय नगर आयुक्त मनीष बंसल, मैंने उनसे बात करी, तो बाहर जो पार्किंग का स्थान था, हमने 4 दिन के अंदर वहाँ 28 चौतरे बनाए मुर्दे जलाने के लिए, तो वहाँ पे भी बाहर जलाने की व्यवस्था करी और लकड़ी की व्यवस्था करी। लकड़ी नगर निगम से मंगवाई, लकड़ी खत्म हो चुकी थी, और कई बार स्थिति आई बॉडी के साथ कोई था ही नहीं, तो उनके अंतिम संस्कार भी करे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे घर में कोरोना हो गया या कोई बचा ही नहीं, तो ऐसी हमने स्थिति देखी, और हमारी टीम के लोगों ने हमने मिलकर उनके अंतिम संस्कार भी खुद करे। और रात दिन, कभी सुबह 4 बजे फ़ोन आ रहा, रात को 12 बजे फ़ोन आ रहा, तो जब भी मैं जाता था उनकी व्यवस्था कराता था। शहर के लोग, हमारे पार्टी के लोग मुझे फ़ोन करते थे, तो मैं तुरंत पहुँच के वहाँ करता था। घर वाले जब भी कहते थे कि कोरोना चल रहा है, अपना ध्यान रखो, और मैं किसी की ना सुन के उस पर ध्यान देता था। पर मेरे पास भगवान का और ये शुक्र रहा कि मुझे आशीर्वाद रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने पूरी सेवा की। जिस तरीके से लगातार पार्षद पे दुआओं का भरमार है, ताकि दुआओं से शक्ति मिलती है, आपसे एक सवाल और करना चाहता हूं। कोरोना काल की बात आई, जब पहला कोरोना काल हुआ, दूसरा हुआ, आपने किस तरीके से
भोजन को लेकर अपने इलाके में किस तरह व्यवस्था करी, कितने लोगों तक आपने भोजन पहुंचाया और किस तरह मैनेजमेंट किया? फिर मैं कोरोना वैक्सीन पे आऊंगा। पहले भोजन मैंने सुबह शाम खाना अपने घर के बाहर से ही बांटा, और जिन पे कच्चा राशन की जिन्हें जरूरत थी उन्हें पैकेट बना के, जैसे 5 किलो आटा, चावल, आलू, तेल, नमक, ऐसे पैकेट बना के लोगों को दिए, घर पे भी पहुंचाए और यहाँ बुला के भी दिए। जो भी आ गया जिसको दिया, जिसे लगा उसके घर पे दिखाना चाहिए, उसके घर पे भी देख। कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत उहापोह की स्थिति रही लोगों, चूंकि आपके इलाका में देख रहा हूँ डेंस इलाका है, थोड़े इलिटरेट लोग भी होंगे, तो मध्यम क्लास के लोग होंगे, जिस तरह से विपक्ष पार्टियों ने अफवाह फैलाया, क्या चुनौतियां रही लोगों को वैक्सीन लगवाने में? चुनौतियां रही, मैंने उन्हें समझाया, और फिर मैंने अपने क्षेत्र में हर मोहल्ले वाइज कैंप लगवाई वैक्सीन के। उसमें एक घर चुन लिया गली में, वहाँ पे वैक्सीन लगवाई, क्योंकि लोगों को समस्या होती वैक्सीन नहीं लग रही थी। उस समय हमने बात करके सीएमओ से, डीएम से अपने वार्ड के लिए स्पेशल व्यवस्था कराई। स्वास्थ्य केंद्र पर न जाके उसी गली मोहल्ले में लगा, कि लोग डर रहे थे, लोगों में भ्रम फैला हुआ था, उसको दूर करा, उसका प्रचार करा, लोगों ने अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाई। तो आपका वार्ड 100% वैक्सीनेटेड माना जाए? हाँ, 100% वैक्सीनेशन है, उसका मुझे सर्टिफिकेट मिला और मैंने लिख के भी दिया है स्वास्थ्य केंद्र, क्योंकि मैंने हर गली मोहल्ले में कैंप लगवा के वैक्सीन। लगातार खबरें देखते रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। रोजाना खबर की विशेष प्रस्तुति मिली अपने पार्षद से, लगातार इंटरव्यू जारी है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड 58 के पार्षद अंशुल गुप्ता। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से इनका वार्ड कई मायनों में खास है, सूरजकुंड पार्क जो पूरे मेरठ के रिप्रेजेंट करता है, एशिया को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स मार्केट, तमाम चीजों को लेकर चुनौतियां भी रहती हैं। सर, सबसे पहले हमारी बात हो रही थी जिस तरीके से तमाम स्पोर्ट्स को लेकर, स्पोर्ट्स मार्केट में आपकी जितनी चुनौतियां रहती हैं, कोई व्यापारी का कैसे फोन आता है, किस तरह की समस्याएं होती है व्यापारियों की? व्यापारियों की मैंने समस्या तो पार्किंग की है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, दुकानों पे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ग्राहक होते हैं, तो उन्हें वाहन खड़े करने में कोई ऐसा जगह है आसपास जिस पे मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जा सके? हाँ, जो हमारा ये हिजे का अस्पताल चलता था, नगर निगम टंकी के नीचे वो जगह पड़ी है, ये अस्पताल बंद हो गया, तो मैंने बोर्ड बैठक में भी ये नगरायुक्त साहब से निवेदन किया था कि यहाँ पे हम मल्टी लेवल पार्किंग बना सकते हैं, यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि एशिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, अमेरिका से लोग आते होंगे, बेंगलोर से लोग आते होंगे, बिल्कुल बाहर से, देश विदेश से लोग आते हैं, और खिलाड़ी आते हैं, सचिन तेंदुलकर, गौरव, सौरभ गांगुली, कपिल देव, सब यहाँ आ चुके हैं। बहुत ऐतिहासिक है। अच्छा बताइए, आपके वार्ड में पुल पुलिया के निर्माण किस प्रकार से कुछ हुए हैं, तो उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखो, हमारे यहाँ सूरजकुंड रोड पे पुलिया की दिक्कत थी, वो 6 मीटर थी, वहाँ जाम लगता था, लोगों को निकलने में दिक्कत होती थी। उसे मैंने 18 मीटर कराया, मतलब जितनी चौड़ी सड़क उतनी चौड़ी पुलिया। वहाँ पे बहुत अतिक्रमण था, पानी की बड़ी पाइपलाइन थी, मैंने उस पर काम किया, मैंने अतिक्रमण हटवाया, दुकानें वो हटवाई और उसकी पाइपलाइन शिफ्ट कराई, और पुलिया को जितनी चौड़ी सड़क है उतनी चौड़ी कराई। जिस तरीके से लगातार लोगों का आपको प्यार मिल रहा है, मैं आप दर्शकों को आपसे रूबरू करवाना चाहता हूँ, आप अपने शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अभी तक भाजपा और एबीपी में किन किन पदों पर रहे, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं जो 2006 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा, और वहाँ से कॉलेज मंत्री, नगर मंत्री, महानगर का सह मंत्री, महानगर संयोजक और प्रदेश का सह मंत्री, प्रदेश का संपर्क प्रमुख आदि दायित्वों पर रहा। 2006 से 2017 तक मैंने एबीपी में काम करा, और 2017 में बीजेपी से चुनाव लड़के पार्षद बना वार्ड 58 का। कभी एबीपी का चुनाव लड़े आप किसी पद पे, किसी कॉलेज से? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ा, पर चुनाव लड़ाया, मैंने टिकट दिए, मैंने संगठन में काम किया, तो टिकट देने में मेरी भूमिका रहती थी और चुनाव मैनेजमेंट करने में मेरी भूमिका रहती थी। नगर निगम में आपके पास अभी कौन सा दायित्व है और किस प्रकार का दायित्व है, किस तरीके से आप चीजों को डील करते हैं वहाँ? मैं नगर निगम पार्षद के साथ साथ कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, कार्यकारिणी निगम की कैबिनेट रहती है, और इसके अलावा बीजेपी का महानगर संयोजक हूँ स्वच्छ भारत अभियान का, तो उसकी भी मेरे पास जिम्मेदारी है। और कार्यकारिणी में मैं पूरे शहर के मुद्दे उठाता हूँ, पूरे शहर की बात रखता हूँ, क्योंकि कार्यकारिणी मुझे पार्षदों ने चुना है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसमें पूरे शहर की बात करूँ, रखूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से युवा है, 29 साल के हैं, पूरे पार्षदों की जिम्मेदारी भी है, अपने वार्ड की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से 5 साल इन्होंने सेवा की है, आगे फिर उम्मीद है कि टिकट मिले और फिर सेवा करेंगे। मन में क्या कसक रहेगी जो अगले 5 साल में दूर करना चाहते हैं, जो 5 साल में कर नहीं पाए? मतलब मेरा यही है कि मुझे मल्टी लेवल पार्किंग बनवानी है, सूरजकुंड रोड को जाम मुक्त कराना है, और यहाँ एक पार्किंग दिलानी है, क्योंकि पार्किंग की मुझे समस्या दिख रही है, वो पूरी नहीं कर सकूँगा, वो की बार में पूरी करूँगा। तो आप जिस तरीके से पार्क को लेकर, रोड को लेकर, खर्चा को लेकर तमाम प्रयास किए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूथ यहाँ पे है, तो यूथ को कनेक्ट करने में सफलता मिली? आखिरी सवाल आपसे। हाँ, यूथ को कनेक्ट करने के लिए मेरी जो
सुबह की चाय बाहर ही होती है। मैं जब घर से निकलता हूँ सुबह की चाय घर पे नहीं पीता, बाहर परिवार में पीता हूँ। पूरे 5 साल मेरा यही रहा और आगे भी यही चलता रहेगा कंटिन्यू। फिर से आपको टिकट मिले, इसमें संगठन की भूमिका है, आपने काम किया है, मिलेगा ही। जनता को रोजाना खबर के माध्यम से 80,000 दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं ये अपील करता हूँ कि 5 साल जनता ने जैसे मुझे मौका दिया, मैंने सेवा करी, और मुझे आगे मौका देगी तो मैं 24 घंटे सेवा करूँगा। रात को मेरे पास कोई 12 बजे आया, 2 बजे आया, थाने चलना की समस्या हुई तो मैं 2 बजे गया, 12 बजे गया। मेरे पे कोई फ़ोन 2 बजे करे, 12 बजे करे, 10 बजे करे, मैं उठाता हूँ, उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता हूँ और करता हूँ। जिस तरीके से लगातार स्वच्छ भारत को लेकर सक्रिय हैं, तमाम डेवलपमेंट को लेकर सक्रिय हैं अंशुल गुप्ता, युवा हैं, लिहाजा मोदी योगी की पार्टी है, और जहां पे युवा शक्ति को तरजीह देने की बात आती है तो भाजपा इसमें अभी अग्रणी भूमिका निभा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्षद बनने के बाद भी इनका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ, लिहाजा इनके लिए बहुत गौरव की बात है कि अब अगले चुनाव में इनकी पत्नी भी कदम ताल करते हुए क्षेत्र की जनता के लिए, समाज सेवा के लिए पति को सहयोग करेंगी। अंशुल गुप्ता जिस तरीके से सक्रियता दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वार्ड में लगातार काम किया है और आगे करने के लिए जो बातें कह रहे हैं, वो वाकई आपके लिए एक नजीर है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रोजाना खबर का विशेष इंटरव्यू मिली अपने पार्षद से। हम इसमें काउंटर और इनकाउंटर नहीं करते, सीधे आपको पार्षद से रूबरू करवाते हैं। अगर पार्षद की बातों से अगर आपकी मत भिन्नता है या आपको लगता है कि आपके किसी इलाके में वार्ड 58 के इलाके में कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो पार्षद उस कमेंट को पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ूंगा और आपको पार्षद से रोजाना खबर सीधे रूबरू करवाएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे ये पता नहीं चलेगा कि इंटरव्यू को देखकर आपके मन में पार्षद को लेकर क्या भाव है। नमस्कार।